जमाल अकबर आपसे सबसे मुखातिब हूँ। आज एक खेल तमाशा जो टेलीविज़न है, चैनल है, उसके तवज्जुह से मैं आप सब लोगों के सामने हाज़िर हूँ और कुछ अपनी ज़िंदगी की कहानी जैसे-जैसे मेरा इसमें वक़्त गुज़रा है मौसीक़ी की दुनिया में, यूँ तो मेरे बचपन से ही मैं इस फ़ील्ड में हूँ। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मेरे जो उस्ताद मोहतरम जनाब खान साहब मेहदी हसन शहंशाह ग़ज़ल, उनका मैं एक अदना सा शागिर्द हूँ और ये मुझे एज़ाज़ हासिल है कि मैं सबसे पहला शागिर्द हूँ अल्लाह के फज़ल व करम से। और क्योंकि बहुत बचपन से ही उनकी शागिर्दी मेरी उनकी हो गई थी। लेकिन इसमें बीच में कुछ बातें हैं, कहानी है, वो हुई कैसे? तो वो कुछ वाक़यात इतने दिलचस्प हैं कि ज़ाहिर है वो लड़कपन का ज़माना था, स्कूल का ज़माना था और स्कूल हम जाया करते थे। मैं ख़्याल से बात कर रहा हूँ, मैं 12-13 साल की मेरी उम्र थी और क्योंकि मौसीक़ी का ही वो माहौल था, रेडियो था, रेडियो से सारे गीत, ग़ज़ल के बड़े गाने हर वक़्त 24 घंटे बजा करते थे फ़रमाइशों में। तो बस वो कुदरती तौर पे म्यूज़िक का मुझे शौक़ हुआ। हालाँकि मेरे घर में कोई गाता-बजाता नहीं है, म्यूज़िक घराने से ताल्लुक़ मेरा नहीं है। लेकिन एक अल्लाह ताला ने मुझे एक शऊर दिया म्यूज़िक का, तो इस तरह से वो शौक़ बढ़ता गया। फिर स्कूल के ज़माने में मैं काफ़ी, जैसे वहाँ दुआ होती थी, कोई भी प्रोग्राम होता था म्यूज़िक का, तो उसमें मुझे बड़ा एक तरजीह दी जाती थी क्योंकि वो बचपन से मेरी अलग वजह से आवाज़ कुछ अच्छी ही थी बनिस्बत दूसरे लड़कों के। तो उसमें ज़रा मैं एक समझे कि पेश-पेश में रहता था लोगों की नज़रों में। हमारे पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के हीरो नदीम साहब, नदीम उस वक़्त नज़ीर बेग थे और ये हमारा एक समझे ग्रुप की शक्ल में था। अखलाक, नज़ीर बेग और मैं, और हमारे साथ एक और भी हमारे दोस्त थे इम्तियाज़ मिर्ज़ा, वो आजकल लंदन में हैं, काफ़ी ज़माने से वो तो शुरू में चले गए थे। तो ये ग्रुप हमारा बना हुआ था और कभी-कभी हम फंक्शन में जाया करते थे, जो कि घर से इजाज़त नहीं थी, लेकिन बस वो कहीं किसी न किसी तरह रात को दीवारों से छलांग मार के चले जाते थे और वापस में जब आते थे तो हम ज़ाहिर है वो तंबी होती थी, हमको सुनने को भी मिलता था। बहरहाल वो ये शौक़ तो आपको पता है ये फिर दबता नहीं है, कहीं न किसी न किसी तरह उसकी तकमील इंसान करता रहता है। इसी तरह वो कुछ मुझे मौके ऐसे मिलते गए माशाल्लाह से, क्योंकि अखलाक और ये नज़ीर बेग साहब जब थे तो ये ज़्यादा इसमें एक्टिव थे। क्योंकि मैं छोटा था तो इसलिए मुझे ये ज़ाहिर है हर जगह तो मैं नहीं जाता था, लेकिन कोई ख़ास ऐसा होता था जहाँ मैं जा सकता था, वो घर वालों की तरफ से मैं ये सोचता था कि शायद इनको मैं चकमा दे के चला जाऊँगा, तो उस एक आध प्रोग्राम में मैं उनके साथ जाता था। तो फंक्शनों का ज़माना था, फंक्शन में फिर हमारा बड़ा नाम भी हो गया उसमें, क्योंकि रेडियो था और ये स्टेज था, फंक्शन थे। टीवी का तो उस वक्त कोई वजूद ही नहीं था। माहौल ऐसा था कि उसके अंदर फंक्शन में, प्रोग्राम में जाना आना फिर मेरा जो हुआ, तो लोगों से, म्यूज़िक के लोगों से मुलाकातें हुई। फिर वो रेडियो से मुन्नी बाजी का एक प्रोग्राम हुआ करता था सुबह, संडे के संडे, उसमें फिर मुझे दावत दी गई क्योंकि स्कूल की तरफ से लोग जाते थे बच्चे, तो वहाँ से मेरा रेडियो का एक सिलसिला शुरू हुआ। और उसी ज़माने में खान साहब मेहदी हसन अपने उरूज पे समझो छाए हुए थे, वो आ गए थे। उनके भी शुरू के नगमात फिल्मों में आ रहे थे और गज़लें तो उनकी आती ही थी। वो आवाज़ कुछ ऐसी मेरे दिल में जाके घर कर गई, ऐसी बस वो घुसी, तो फिर वो मैं उनकी तलाश में समझो मैं निकल गया। रेडियो गया तो मेरे दिल में यह था कि कभी मैं खान साहब मेहदी हसन से मेरी मुलाकात कभी इंशाल्लाह होगी। तो वहाँ पे वो पंडित जी हुआ करते थे, उनके बड़े भाई पंडित गुलाम कादिर। तो मुझे पता चला कि भाई ये उनके भाई हैं, तो स्पेशली वो फिर मैं उनसे मिला, मुलाकात हुई। मैंने बताया खान साहब मेहदी हसन के मेरा उनका इश्क, कि मैं जुनून है मुझे उनसे, उनके गाने में गाता हूँ और उनसे मैं चाहता हूँ मिलना। तो उन्होंने कहा मैं किसी दिन इंशाल्लाह आपको मैं मिलाऊंगा। वो लेकिन वो ज़्यादातर लाहौर में होते हैं, जब कराची आएंगे तो मैं आपसे मुलाकात कराऊंगा। वो आप बात आई गई होगी। अब घर से हमें इतना इजाज़त नहीं थी कि मैं रेडियो हर वक्त जाएँ, बस वो संडे के संडे
कुछ संडे तक तो मैं प्रोग्राम के लिए गया, उसके बाद फिर वो प्रोग्राम भी दायरे मुझे छोड़ना पड़ा, फिर स्कूल जिम्मेदारियाँ बढ़ती गई, तो बिल्कुल मैं समझो कि इस म्यूज़िक से थोड़ा सा अलग हो गया। अब ये हुआ कि असाब मेहदी हसन का अचानक पता चला कि एक्सीडेंट हो गया, बड़ा सीरियस। बस वो जो अखबार में आया है, तो उस वक्त मेरे ख्याल से उम्र क्या होगी, 14-15 साल। तो बस वो अखबार ही पढ़ा जाता था, तो वो जंग में उसमें मैंने देखा कि गुलकार मेहदी हसन का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया और वो सिविल हॉस्पिटल में। तो बस वो क्या था कि मैं जो तो ऐसा लगा जैसे कोई मेरे घर में कोई किसी का खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो गया। तो बस अब मैं बजाय स्कूल जाने की सुबह रात को मैंने प्रोग्राम बनाया, सुबह स्कूल तो नहीं जाऊँगा, सीधा हॉस्पिटल जाऊँगा। तो ये बस मैं सारी रात मुझे नींद नहीं आई और सुबह होते ही तो हॉस्पिटल से सीधा मैं गया, लेकिन वहाँ पे गेट पे इतनी पब्लिक थी, क्योंकि अखबार में आ गया था कि मेहदी हसन सिविल हॉस्पिटल में एक्सीडेंट हो गया, तो बड़ी पब्लिक वहाँ जमा। तो मैं तो खैर जा ही नहीं सकता था, तो मतलब कोई हज़ारों लोग वहाँ पे। खैर मैं नाउम्मीद हो कि मैं तो वापस चला गया। अब मैंने कहा अब क्या करूँ, ये तो मेरा तो मिलना जाना मुश्किल है, तो बड़े बड़े लोग खड़े होंगे जाने के लिए, और मुझे इतना सा लड़का हूँ मैं मुझे कौन अंदर जाने देगा, और जाहिर। तो बस अब मेरे दिमाग में आया फ़ौरन, मैंने कहा वो पंडित जी से मेरी मुलाकात सलाम दो तो हुई थी, तो मैं उधर जाता हूँ। वहाँ से निकल के मैं सीधा रेडियो वापस आया, और मैं घर से स्कूल के लिए निकला हुआ हूँ, किताबें मेरे हाथ में। तो वापस जब मैं गया तो मैं जाते मैंने नाम मैं उनका भूल गया था, पंडित जी का, वो एक ही बार तो नाम उनका बताया और जहन से मेरे निकल गया। तो अब मैं जाके पूछ रहा हूँ कि वो मेहदी साहब के भाई हैं बड़े, तो वो कहाँ होते हैं, किधर होते हैं। खैर वो एक दो म्यूजिशियन थे, वो थोड़ी सी उनसे सलाम दुआ थी, देखा था हल्का फुल्की मेरी, तो कहने हाँ उनके बड़े भाई हैं वो तो पंडित जी गुलाम कादिर। मैंने कहा जी, मैंने कहा वही। तो बात वो मेहदी साहब की एक्सीडेंट की भी हो रही थी, पूरे आग की तरह फैला हुआ था, रेडियो पे एक्सीडेंट हो गया, सब उसी के मुतालिक बातें कर रहे थे। मैंने कहा वो मेहदी साहब का एक्सीडेंट हो गया है, सुना है? हाँ कहना है वो सब। इस तरह से वो मज़ीद मुझे कुछ बातों का पता चल रहा था कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि वो अभी रिकॉर्डिंग में है और अभी थोड़ी देर में शायद फारिग हो जाएंगे। मैं वहाँ पर बैठ गया, अब इंतज़ार रिकॉर्डिंग चल रही थी, पता नहीं किसी की रिकॉर्डिंग थी, किसी गुलकार की। खैर वो बड़ी देर तक रिकॉर्डिंग होती रही, वो ख़त्म हुई, तो पंडित जी फिर नीचे आए जहाँ वो कैंटीन वगैरह है। खैर मैंने उनको देखा, तो आखिर मैं फ़ौरन उनकी तरफ गया, सलाम दुआ करी। अब उनके साथ इतना और झुमघटा लग गया, ज़ाहिर म्यूजिशियन भी वो भी, क्योंकि एक माहौल ऐसा था ना कि मेहदी साहब के एक्सीडेंट की वजह से हर कोई पंडित जी के पास आ रहा था, पूछ रहा था। वहाँ से अब मैंने कहा मैं इनसे कैसे बात करूँ, क्या करूँ। मैं यहाँ भी मेरा कोई दाल गलती नज़र नहीं आ रही है लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। वो सब जब बात ख़त्म हो गई तो मैं मौका पाके मैं पंडित जी के पास गया। मैंने बड़ा घबरा के परेशान हो के, वो बाकी मुझे देख के वो परेशान हो गए। मैंने कहा थोड़ा मेहदी भाई का एक्सीडेंट हो गया आप, तो वो थोड़े से मुस्कुराए, कहना हाँ वो मेहदी वहाँ है सिविल हॉस्पिटल में। अच्छा जो करके अब मैं एकदम खामोश हो गया। इतने में कोई आया, उससे बातें करते रहे। अब मैं खड़ा हूँ। खैर वो मुझे नोटिस भी कर रहे हैं कि ये इस लड़के को है क्या परेशानी इतनी, ये बहुत ज़्यादा, ये तो गमज़दा लग रहा है। और ये खैर वो बात करके कल मेरी तरफ इन्होंने थोड़ी सी तवज्जो दी, तो मैंने कहा कि मैं क्या चल सकता हूँ हाँ आपके हॉस्पिटल। आप अच्छा बातें ये हो रही थी कि ये हॉस्पिटल जा रहे हैं अभी यहाँ से, तो मैंने सुन लिया था। तो मैंने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है मैं आपके साथ हॉस्पिटल जा सकूँ। फिर उन्होंने हल्का सा पॉज दिया, कहने अच्छा चलो। अब वो आगे मैं पीछे 2-3 और लोग और भी थे। मेहदी साहब के एक मैनेजर थे सईद, मैं आज भी नाम याद है मुझे, वो थे, और पंडित जी और 1-2 लोग और थे। अब इस तरह से हम लोग गए, हॉस्पिटल पहुँचे तो वहाँ वही पब्लिक जमा थी। पर वो पता चला भाई मेहदी साहब के भाई हैं और यार जगह जो है उनके साथ पीछे मैं भी गेट खुला, चले गए अंदर। अब वो कमरे में पहुँचे। अभी देखिए कि मेरा शौक़ देखें और अल्लाह ताला का वो मुझ पे वो करम कह लें कि वो जो मेरी तो एक सोच थी ना मेरा कि मेहदी हसन मेरा एक समझे कि टारगेट थे कि बस इनसे मेरी मुलाकात हो, उनकी मेरी क़ुर्बत मिले मुझे, और ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ में बैठ सकूँ, मिल सकूँ। ये ज़ाहिर है इंसान की वो ख्वाहिश होती है, इस ऐसे जो शख्सियत होती हैं
तो फिर कहाँ, फिर मेहदी हसन खान साहब की तो बात ही अलग। तो साथ साथ में गया तो वो कमरे में लेटे हुए थे ऐसे ही, और कोई नर्स थी, कुछ उनको दवा ववा दे रही थी कुछ। खैर मैं जाके कोने पे खड़ा हो गया। अब ये आपस में कर रहे थे क्या होगा, दिन में भी कौन रहेगा, रात को कौन रहेगा, क्योंकि उस वक्त उनके ये बच्चे वगैरह कोई मतलब इतने बड़े नहीं थे कि जो वहाँ रुक सकते। तो बात होते होते या यूँ आई, अब मैं सुन रहा था सारी बात, तो ये डिसाइड होने से अब ये हो ही रहा था। तो मैंने पंडित जी की तरफ मुखातिब होकर कहा, मैंने कहा क्या ऐसा हो सकता है कि मैं दिन में मैं आ जाऊँ यहाँ पे, आप भी देखें। हालांकि वो मना भी कर सकते थे कि भाई मैं अभी, मुझे वो जानते भी नहीं उस तरह से। तो जैसे मैंने ये कहा तो शायद हो सकता है उनके जहन में कोई और नहीं था। उन्होंने कहा हाँ, दिन में तो मुझे चाहिए कि मेहदी के पास कोई रुकना, और अभी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन रात के लिए परवेज़ मेहदी को बुलाया। की फरमाइश है थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड अगर ये किस तरह अमल में आई। जब इंडिया ने प्रोग्राम दी पूरे विधान में होगा, तो फिल्म इंडस्ट्री के लिए जब प्रोग्राम हुआ बहुत सारे हिंदुस्तान मौजूद थे, संगीतकार शत्रुघ्न सिन्हा और देवा राय, राखी, ये मतलब सारे वो सिर्फ इंडस्ट्री के लोग था। मशहूर सितार दूर साहब भी थी, बड़े पहली बात था तो 20 साल पहले शरीफ जावेद साहब के वहाँ मौजूद थे। इस दौर में शोली फिल्म लगी, थोड़ा का नाम था अमजद खान साहब भी थे वहाँ पर। इतने सारे पास उनकी जान साथ थी, कोई नजर नहीं है। तो शरीफ जी ने कहा जवाब मेरे बाबा की नजर देखा था, मैंने कहा जीवन का इतिहास से कोई नजर नहीं देखता, लेकिन जब हुआ तो मैंने कहा आप लोग जो नजर थे उसका मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की। तो उसी वक्त बनी ये नजर बाबा ने इसको कंपोज की। तो जब ऐसे तो इसको सब डिपार्टमेंट वाला मेरे साथ कर लेते जाकिर सिंह वीडियो पाक के मायदास उन्होंने करीना मेरे साथ बजाया। पेश करता हूँ आपको यकीन है, श्योर है कि आप आ जाएंगे? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, किताब है मेरे हाथ में। अब वो ये भी देख रहे हैं कि आप स्कूल जाते हैं। मैंने कहा नहीं, वो मेरी तो कल से परसों से छुट्टियां हो रही हैं, तो मैं एक दिन और नया जाऊंगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उन्होंने कहा ठीक है। मैं चला गया। उन्होंने कहा आप कल से फिर आप सुबह आ जाए यहाँ फिर 9 बजे से, और शाम को 4 बजे तक, आप 3:30-4 बजे तक, उतने बजे वो परवेज़ मेहदी आ जाएगा। अच्छा, परवेज़ अभी शागिर्द नहीं हुए थे, मतलब ज़बानी जो है ना वो शागिर्द थे, वो गंडा बधाई नहीं हुई थी। तो उनके वालिद ने बात करी थी परवेज़ मेहदी के वालिद मेहदी साहब से कि भाई मेरा बेटे को आप शागिर्द कर लें। तो ये बातचीत अभी हो ही रही थी, चली रही थी, उनको करना था शागिर्द। खैर वो होते होते अब मैं आ गया सुबह दूसरे दिन। अब वो जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा कि वो सो रही थी खसा मेहदी हसन। मैं एक वो स्टूल था उसमें जाके मैं बैठ गया। तब ऐसे सराहना था, सर मेरी तरफ था और उनके पैर उधर थे, तो मैं इस साइड पे था। देखा तो कोई आधा पौन घंटे के बाद थोड़े से वो बेदार हुए और थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को ठीक किया। तो खैर मैं एकदम खड़ा हो गया। तो मुझे देखा, खैर कुछ कहा नहीं उन्होंने। तो कहने वो मुझे एक गिलास पानी दे दो। मैंने गिलास निकाल के उस पानी उनको दिया, रख दिया वापस। वो फिर आराम से बैठ गए।
अब वो बैठे हुए, अब ये वाक़या मैं सुना रहा हूँ आपको, जिस वक्त ये गाना हुआ है, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। ये तो ये गाना वो होता ये है कि म्यूज़िक डायरेक्टर अक्सर ऐसा होता है, सिंगर को कोई अगर धुन बनी हुई है तो आस्था ही दे देते हैं कि भाई ये ज़रा देख लो, ताकि ज़रा वो रच जाए और उसको समझ ले। तो वो लाहौर से ये गाना लेके कराची आ गए थे और वापस जाके उनको इसकी रिकॉर्डिंग करनी थी, तो वो यहाँ एक्सीडेंट हो गया। खैर अब वो थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे कहा, अब ये सुनने वाली बात है कि ये कहने को नीचे देखो सुरमंडल रखा है बेड के नीचे, चादर वादर में पड़ी थी, तो कहने वो सुरमंडल निकाल के दो मुझे। अब मुझे तो सुरमंडल का ना नाम सुना था, ना मैंने शक्ल देखी थी उस वक्त, उस ज़माने में। तो ज़ाहिर है उनका हुक्म था, मैं तो घुस गया नीचे। अब मैं देख रहा हूँ कुछ बॉक्स छोटे छोटे, कोई बैग रखे हैं, उसमें कोई चीज़ें वीज़ें हैं, और सुरमंडल अब मुझे समझ नहीं आ रहा है सुरमंडल इसमें कौन सा है, अब कैसे बताऊँ। खैर मेरे ख्याल से कोई मुझे चंद सेकंड नहीं लगे होंगे, तो इतने में उनकी आवाज़ आई, भाई क्या हुआ, बोल निकालो, क्या क्या कर रहे हो। मैंने कहा मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कि सुरमंडल कौन सा है इसमें। मैंने कहा यार वो लकड़ी का वो जो बॉक्स है ना, वो तुमको दिख रहा है। अच्छा वो कोने में रखा हुआ था, उस पर और चीज़ें रखी हुई थी। खैर वो नज़र भी आता है, तो मुझे तो नहीं पता था ये सुरमंडल। कहना वो खींचो, वो निकालो, उसको खोलो उसमें। अब वो मैंने निकाला, उसको निकाल के खोलो, इसे खोला तो वो एक 100 तारों वाला एक साज होता है सुरमंडल, वो कहना हाँ ये मुझे दो। वो मैंने उनको उठा के दिया। अब वो सुरमंडल मिला रहे थे अपने हाथ से, एक एक तार जो उतरे हुए थे। अब मैं बैठ के देख रहा हूँ। खैर इतने में उन्होंने थोड़ा सा आलाप लिए, जो कि पसलियाँ वसलियाँ उनकी काफ़ी डैमेज हुई थी, गाना तो वो गा नहीं सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है मेहदी हसन वो कहाँ रह सकते हैं बगैर गाए, या सारा जहन उनका ज़ाहिर म्यूज़िक में ही चल रहा है। ज़ाहिर उनका अभी स्टार्ट था फिल्मी दुनिया में, गानों के में, तो कई गाने उनके जहन में थे, तो ये गाना उनको जाके रिकॉर्ड करना था। बहुत ताज़ा ये गाना था, धुन थी। तो उन्होंने सुरमंडल के साथ आस्था ही शुरू करी। ये मैं थोड़ी सी आस्था ही आपको मैं बताता हूँ। ये तो हारमोनियम है। कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते हैं। इतना लॉन्ग उसका ड्यूरेशन वो याद रखना, उसी वक्त याद रखना। तो वो खैर मैंने फिर वो लाइव वो गाया। अब वो गाने से पहले अब देखें यहाँ पे किस तरह से अल्लाह ताला इंसान को जब कहीं कामयाबी देता है बनाना, बस एक टाइम होता है। ये मेरा टर्निंग पॉइंट मेरा अब यहाँ से आता है, शुरू होता है। तो स्टेज पे जब मैं आया, अब वो पर्दा खुलने वाला है, तो एक साहब मेरे पास आए, तो जो फ्लोर मैनेजर थे, और उन्होंने आके माइक को ऊपर नीचे कर रहे थे कि यहाँ, ताकि मेरा डिस्टेंस सही है। अच्छा वो करते जा रहे हैं, तो और मुझसे बातें करते जा रहे हैं। मेरे जमाल साहब बड़ी अच्छी आवाज़ है माशाल्लाह आपकी, और मुझे जब भी किसी ने किसी वक्त भी अल्लाह ताला ने प्रोड्यूसर बना दिया, तो सबसे पहला गाना मैं अपनी प्रोडक्शन का, मेरी ये ख्वाहिश है, आपसे कराऊंगा, इब्तिदा आपसे करूँगा। तो अब देखना एक फ्लोर मैनेजर ये कह रहा है, जो कि अभी प्रोड्यूसर भी नहीं है, अब कब होगा, सालों लगेंगे, कितने से लगेंगे साल। तो मैंने भी सुन लिया। मैंने कहा आपकी बात बहुत अच्छी लगी और अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, प्रोड्यूसर बनाए जल्द, और ये मौका भी आए। तो देखिए अल्लाह ताला किस तरीके से दायरे परवरदिगार ऊपर बैठा है। हम ये समझते हैं कि ऐसा होता नहीं है, मौजज़े बिल्कुल होते हैं। एक मौजज़ा मैं अभी और जो बताऊँगा तो आपकी आँखें भी खुली रह जाएंगी और जहन भी आपका ऐसा खुलेगा कि वाकई वो ये सही माने में वो मौजज़ा होगा जो आपको मैं बताऊंगा। तो बस उन्होंने जब मुझसे कहा कि जिस दिन भी प्रोड्यूसर अल्लाह ताला ने मुझे बनाया, सबसे पहला गाना
आपकी आवाज़ से मैं शुरू करूँगा, वो प्रोडक्शन आपसे शुरू करूँगा। हो गई बात ख़त्म। अब वो गाना गा के जो मसन साहब का प्रोग्राम था फरोज़ा, वो गा के मैं भी चला गया, क्योंकि हमारे पास तो टाइम ही नहीं होता था ना, जो दिन में कारोबार पे जाना है, इतने टाइट मतलब शेड्यूल था। और भाई का भी डर था, घर वालों का भी डर था कि अब हम निकल नहीं सकते कहीं। तो 6 से 9 बजे स्कूल में जाना होता था, 5 बजे 4 बजे इतने बजे हम घर आते थे, टाइम ही नहीं होता था किसी। ये तो बस बीच में टीवी का प्रोग्राम था, तो मैंने किसी न किसी तरह जो भी मैंने किया, मैं वहाँ पहुँच गया प्रोग्राम में। तो बस वो गा के तो मैं गायब हो गया, ना मैं रेडियो पे, ना मैं टीवी पे, ना टीवी पे दोबारा मैं गया ही नहीं, ना मुझे किसी ने बुलाया। तो अब ये सिलसिला चल रहा है, लेकिन अंदर तो आपको पता है आर्टिस्ट जब होता है वो उसके अंदर कशमकश वो चल रही होती है कि मैं वो रुक तो नहीं सकता, लेकिन हाँ मौका नहीं मिल रहा, टाइम नहीं मिल रहा, क्या करें। इस तरह वो वक्त गुजरता गया। आप यकीन जाने कोई साल भर के बाद मुझे फिर मैसेज मिलता है, और मैसेज का अच्छा उस दरमियान बीच में थोड़ा सा मैंने रेडियो आना जाना शुरू कर दिया था कि कभी जैसे संडे हमारे यहाँ छुट्टी होती थी या किसी और दिन कोई आ गया तो मैं रेडियो चला गया। वो रेडियो से मैंने प्रोग्राम शुरू कर दिए थे, ट्रांसक्रिप्शन सर्विस के भी उसमें थे हमारे, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नासिर जहाँ साहब थे उसके इंचार्ज ट्रांसक्रिप्शन सर्विस के। अच्छा वो बड़े मुझे पसंद करते थे, छोटा होने के लिहाज से अच्छी आवाज़ थी, बेस था, खरच थी, तो उसको बड़ा, क्योंकि उनकी आवाज़ में बड़ी खरच थी नासिर जहाँ साहब के, तो वो भी बड़ा इस तरह की आवाज़ जाहिर उनको वैसे भी पसंद थी। और खान साहब मेहदी हसन तो हर किसी के लिए एक नायाब थे वो, तो उनके ज़ाहिर है मैं उस वक्त तो नकल ही करता था, वो तो मेरा फिर अंदाज़ ही बन गया, वो जो भी आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से। तो इस तरह से वो फिर एक मुझे मैसेज मिला, नासिर जहाँ साहब ने उनके पास मैसेज वो छोड़ के कोई टीवी से गया, लेटर नोट था कि आप जैसे आपको लेटर ये मिले आप फ़ौरन से कांटेक्ट करें टीवी पे। नासिर जहाँ साहब ने कहा कि टीवी से आया तो कोई, और ये तुम्हारे लिए मैसेज है ये, और टीवी पे जाके तुम इनसे मुलाकात कर लोगे। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा कि मुझे बुलाया गया है, बड़ी बात है ये कि भाई, वो मैं भूल गया था, तो मेरे तकरीबन साल हो गया इस बात को जो मैंने फरोज़ा में गाया था मैंने। तो ज़ाहिर है वो तजस्सुस था कि भाई जाऊं और जाके देखूं कि वाकई बुलाया है और क्या, क्योंकि उस वक्त तो बड़ी लाइनें टीवी से गेट से वो हॉस्पिटल जो है वहाँ तक लाइनें लगी होती थी, जो फनकार आ रहे थे, जो शौकिया फनकार भी और भी सारे, तो बड़े वो चांस के लिए, ड्रामे के लिए भी, म्यूजिक के भी और भी शोबे के लोग, बड़ी बड़ी लाइन, लंबी लाइन होती थी। तो मैंने कहा ये तो बड़ी लंबी लाइन लगी होगी और मैं कहाँ जाके मैं खड़ा हूँगा और पता नहीं क्या। तो नासिर जहाँ साहब ने मुझे कहा कल नहीं आपको तो बुलाया है, तो आप सीधे वहाँ जाइएगा, सिक्योरिटी के जो लोग बैठे होते हैं आप उनको बताइए जाके भाई मुझे बुलाया प्रोड्यूसर ने। हाँ मैंने कहा ये ठीक है। फिर मैं गया वहाँ, जब मैं गया हूँ तो बड़ा वो उसमें रश था, बड़ी मुश्किल से खैर वहाँ सिक्योरिटी वाले जो बैठे हुए थे उन्होंने मेरे बताया भाई ये लेटर है और इन साहब से मुझे मिलना है। खैर वो इत्तेफाक से उनके पास नाम भी लिखा हुआ था, तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाँ ये जमाल अकबर रेडियो से। फिर कहा आप जाए, मुझे वो पास बना के दिया, मैं अंदर चला गया। तो वहाँ जैसे कि लाउंज में तो वही करीम शाहबुद्दीन साहब अपने ऑर्केस्ट्रा के साथ बैठे हुए थे, तो मैं तो उनको देख के वैसे ही आ गया। तो मैं तो अभी पूछने जा रहा था ये प्रोड्यूसर साहब कहाँ होते हैं, तो करीम भाई को मैंने देखा, तो ज़ाहिर मेरा जान पहचान हमारी थी, प्रोग्राम किया था उनका, तो मैं जाके सलाम दुआ करने गया। तो कहना हाँ आओ बैठो भाई जमाल आ गए आप। मैंने कहा जी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या कह रहे हैं। तो कहना बैठे, मैं बैठ गया वहाँ। मैंने कहा क्या ये रिहर्सल वगैरह हो रही? कहना हाँ रिहर्सल है ना, आप ही के तो है रिहर्सल। मैंने कहा मेरी रिहर्सल है? आप यकीन जाने मैं देख रहा हूँ कि ये अल्लाह ताला की क्या बात हो रही है। ये और सारे म्यूजिशियन बैठे हुए जितने कराची के हमारे महबूब अशरफ साहब और ये अब नाम भी मेरे जहन में नहीं आ रहे, लेकिन सारा पूरा ग्रुप था ना, सब बैठे हुए। वो मुझे उन्होंने पर्चा दिया, मुझे कहने को ये आप गाना है सुन गाएं रिहर्सल करने। चुप, मैंने कहा भाई चलो बात अच्छी हो रही है, काम गाने की हो रही है। तो उन्होंने मुझे आस्था ही बताई। खैर वो एक दो बार मैंने सुनी तो उसको जहन में बिठाया, उसको कहा
खैर वो होते होते बड़ी अच्छी आसाई थी, जो कि आप लोगों ने सुनी भी है। वो बहुत सुना है वो ये गज़ल। तो ये अब ये देखें कि वो जज्बा तो मैं आपको कैसे बताऊंगा कि जो इसको गाने के लिए, क्योंकि वो उम्मीदें और नाउम्मीदें जब इंसान के साथ चल रही होती हैं और अल्लाह ताला ऐसा फिर प्लेटफॉर्म दे देता है तो यकीन भी नहीं आता कि ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे कैसे मिल गया। मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, हालांकि ज़ाहिर है मैं बिल्कुल ऐसा ही मैं समझता था, लेकिन अल्लाह ने काबिल बनाया। मेरा ईमान यही है। तो ये गाना वही ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफ़र तुम जहाँ हमसे छूटे। वही ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफ़र तुम जहाँ हमसे छूटे। वही ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वही ज़िंदगी के। सितारों ने देखा, बहारों ने देखा, कभी हम मिले थे, नज़ारों ने देखा, खबर क्या थे हमको ये वादे हैं झूठे। वही ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, वही ज़िंदगी के। तो ये गाना मुझे उन्होंने दिया और मैंने रिहर्सल उसकी की। अभी मैं रिहर्सल कर ही रहा था तो देखा वो प्रोफेसर साहब सामने आए, वो आके बैठे, तो रिहर्सल चल रही थी, वो एक साइड पे कुर्सी में बैठ गए। जैसे वो ख़त्म ही रिहर्सल तो उठ के आने लगे तो करीम शाहबुद्दीन भाई ने मुझे कहा कि जमाल वो प्रोफेसर साहब आ गए, इनसे मिल लेते हैं, मिल लें। खैर मैं भी खड़ा हो गया, उनसे हाथ वाथ मिलाया। तो आप देखिए बात कैसी है कि मैं भी खड़ा हो क्या, मैं इनको देख रहा हूँ। अच्छा यकीन जाने मेरे ध्यान में नाम ही नहीं है, नाम थोड़ा सा शकील नाम था तो वो ध्यान में वैसे इतनी जल्दी मेरे बैठा भी नहीं। तो उस वक्त उन्होंने बताया कि हमारे करीम भाई ने कि वो आरफिन साहब आ गए प्रोड्यूसर। तो ध्यान में मेरा नाम आ गया था कि हाँ जी आरफिन साहब। तो अब वो प्रोड्यूसर आरफिन साहब थे जो जिनसे मैं मिल रहा था, और मिल के मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सवाल किया मैंने कि आपने मुझे बुलाया, आपसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, आपने कैसे मुझे मतलब जाना कि मतलब मैं गाता हूँ, या मुझे आपको किसी ने बताया क्या? तो मुस्कुराए बड़े, वो खड़े होकर मुस्कुरा रहे। अच्छा वही समझ रहे कि शायद मैं उनको पहचान गया, जहन में उनका था ये। अब मैं एक साल पहले मिला था एक ही प्रोग्राम फरोज़ा में, और उसके बाद कभी मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, तो मैं शक्ल भी जहन में मेरे नहीं थी उनकी। अब वो खड़े होकर मुस्कुराते रहे थोड़ा सा 2-4 सेकंड, कहना याद करें आप, कहना फरोज़ा प्रोग्राम था मोहसिन अली साहब का, और उसमें आपने एक नज़म गाई थी और मैं आपका माइक ठीक कर रहा था। और उस वक्त मैंने आपसे ये कहा था कि जब भी अल्लाह ताला ने मुझे प्रोड्यूसर बना दिया तो मैं इंशाल्लाह सबसे पहले गज़ल, पहला आइटम मैं आपकी आवाज़ में करूँगा। अब आप देखें क्या बात है, कैसी बात है। तो ये बिल्कुल मेरे लिए तो मौजज़ा था उस माहौल वक्त के मुताबिक, उस हमारे पाकिस्तान के ज़हनियत के मुताबिक, कि ऐसे लोग इस तरह से किसी टैलेंट को, फ़नकार को मेरे ख्याल से बहुत कम ही मिसाल होंगी, और ज़्यादा इस तरह से लोग आर्टिस्टों को वो जगह देते नहीं हैं। तो आप यकीन जानें कि ये सुनकर मेरे आँखों में
यानी वो नमी से आ गई, मतलब वो उसका जज्बाती में इतना हुआ कि मैंने कहा ये कैसा शख्स है ये, देखो कि उसने वो बात याद रखी और आज ये प्रोड्यूसर भी हो गए और आज मुझे बुला भी लिया और आज मैं ये गाना गा रहा हूँ उनका। तो ये वो गाना, अब उस वो जज्बा था, वो गाना जो मैंने गाया है वो अल्लाह के करम से, परवरदिगार के करम से और मेरे उस्ताद के दुआओं से, क्योंकि दुआएं तो मैंने उनसे जब मैं उनकी तीमारदारी के लिए, उनकी खिदमत के लिए हॉस्पिटल में था, उस वक्त भी उन्होंने बड़ी दुआएं मुझे दी थी। और जब मैं खुदाफिज़ उनसे मेरी हुई तो उनके दिल से बड़ी दुआएं निकली थी मेरे लिए, क्योंकि बहुत मैंने समझो 20-25 दिन उनकी खिदमत की थी मैंने, तो ये मुझे अल्लाह ताला ने मौका दिया था। तो वो दुआएं, अल्लाह को लोगों की दुआएं, वो यकीन जाने वो ऐसा रंग लाई कि वो जज्बा मेरे अंदर आ गया। बात ये थी कि मैं सारा मंजर आपके सामने खींच रहा हूँ कि सारे जय्यद म्यूजिशियन, बड़े बड़े जो नामी ग्रामी म्यूजिशियन हमारे यहाँ पाकिस्तान के, उनके कराची के, वो सारे वायलिनिस्ट, सारे जो कीबोर्डिस्ट और तबले में हमारे अमीर सुल्तान साहब थे, और सितार पे फ्लूट पे वो अपने सलामत अली साहब थे हमारे, क्या बात है उनकी, और सितार पे सारे बड़े बड़े नाम। और मैं इनको मतलब वैसे जानता था, बाय नेम जानता था कि हाँ ये बड़े जय्यद लोग हैं भाई ये, और वो बैठे हुए उनके सामने मुझे गाना है। तो आप खुद समझ अंदाज़ा लगा लीजिए कि अच्छे चूँकि जो है ना होश उड़ जाते हैं कौन ऐसे लोगों के सामने बैठकर गाना। लेकिन अल्लाह से दुआ करके मैंने यकीन जाने कि मैं बस दुआ ही करता रहा अल्लाह से, अल्लाह मेरी इज़्ज़त रखना, ये बड़े एक जानकार लोग हैं, बड़े म्यूज़िक के समझे कि मास्टर लोग हैं सारे, और इनके सामने अब मैं गाऊंगा और मेरी परवरदिगार इज़्ज़त रखना। और इतने बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर बैठे हुए हैं, करीम शाहबुद्दीन साहब, अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब करे, और इतने बड़े शायर, क्या नाम उनका, कोई भी नाम मुझे नहीं आ रहा, वो जो वहीं ज़िंदगी से ख्वाब टूटे, क्योंकि इतनी चीज़ें मेरे जहन में हैं, वो आ रही हैं तो वो कुछ चीज़ें मेरे से निकल रही हैं। बहरहाल तो ये इतनी बड़ी टीम के साथ पहला गाना मेरा, तो बस फिर मैंने तो अल्लाह ताला से यकीन करें जो दुआ करके जब मैं रिकॉर्डिंग पर आया हूँ, तो बस यकीन जाने कि वो मैं समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं जाऊँ। उस दिन मेरा कैफियत ये थी कि मैं रिकॉर्डिंग पे जाऊँ या ना जाऊँ, क्योंकि मैं इतना नर्वस था मैं कि, लेकिन बस वो फिर मैंने, सच्ची बात है कि मैंने नमाज़ पढ़ी, अल्लाह से दुआ की और मैंने कहा कि अल्लाह मुझे कामयाबी देना, आज ये मेरा समझो इम्तिहान है, और यहाँ से मेरा या तो मैं गया और या फिर मैं उभर गया। तो अल्लाह ताला तो ज़ाहिर है देने वाला है, उसके ख़जाने में कोई कमी नहीं है, ये कोई चीज़ ही नहीं थी उसके सामने, क्या बात थी। तो दुआ करके जब मैं गया हूँ और जाकर रिकॉर्डिंग के वक्त सब बैठे हुए थे और ज़ाहिर मैं नर्वस था, सबकी शक्लें देखकर मुझे परेशानी थी कि अल्लाह ये इनके सामने मैं सब ये अब इतना उस मेयार के हिसाब से गा सकूँगा, उसको मैं बरकरार रख सकूँगा कि नहीं। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। वो गाना वही ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफ़र तुम जहाँ हमसे छूटे, वो ऐसा हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, और बिल्कुल मैंने थोड़ी देर के लिए सोच लिया कि कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ, और यकीन जाने उसको मैंने बिल्कुल यही फील करके उसको मैंने गाया, और जो कि पूरे दुनिया में आप लोगों ने माशाल्लाह सुना है उसको बखूबी और बहुत ज़्यादा सुना है। और टीवी का वो बेहतरीन गानों में से एक गाना था बना, और सबसे ज़्यादा नश्र होने वाला गाना उस वक्त का ये मेरा वही ज़िंदगी के हंसी ख्वाब टूटे, मेरे हम सफ़र तुम जहाँ हमसे छूटे। तो इसकी और आगे भी कहानी ये है कि जब ये गाना बजाए रेडियो से और टीवी से, तो खान साहब मेहदी हसन अपने घर में सुबह आए प्रोग्राम ख़त्म करके, और उनके घर में ये सो रहे थे वो, तो उनके घर में ये गाना टीवी पे चल रहा था, टीवी लगा हुआ था। तो इतने में वो बच्चों ने ज़ाहिर वो वॉल्यूम भी बढ़ा दिया, तो ये ऊपर आके सो रहे थे ये, तो उससे आवाज़ से उनकी ज़रा नींद खुल गई और वो फिर नीचे आए डांटते हुए कि भाई बंद करो, क्या इतने ज़ोर से तुमने ये गाना लगाया हुआ, टीवी लगाई हुई। तो बच्चों ने वो टीवी की आवाज़ तो कम कर दी, तो आते जाते ज़ाहिर उनको आवाज़ तो सुनाई दी जो टीवी में गाना बज रहा था। तो जाकर लेट के फिर दोबारा आए नीचे खासा मेहदी हसन, और आके वो
अपने बेटे से उन्होंने पूछ रहे हैं कि ये कौन सा गाना है, कौन सी रिकॉर्डिंग है, कब गाया था ये। तो वो उनको बता रहे हैं कि नहीं अब्बा जी ये आपका गाना नहीं है, ये जमाल अकबर ने गाया है, कराची के आर्टिस्ट हैं। खैर वो जितना गाना वो रह गया था, आखिरी का आशा ये थी, वो उन्होंने बस आके सुनी है। और सुनने के बाद उन्होंने कहा अपने बेटे से कि कहाँ होते हैं। उन्होंने कहा कि कराची में होते हैं, कभी कभार मेरी मुलाकात उनसे होती है किसी प्रोग्राम में। कीप वॉचिंग खेल तमाशा टीवी।